देखो, आज हम कंडक्टर का लेक्चर 2 है ना ले रहे हैं। नेक्स्ट मैंने लेक्चर 1 में आपको क्या क्या बताया था, मैं थोड़ा बता देता हूं कि व्हेन कंडक्टिंग मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, है ना, एंड तो इलेक्ट्रॉन जब एक्सपीरियंस करेगा एक फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इसके अंदर एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर जनरेट होता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल पे कितना होता है? 0 होता है। तो अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखे हो तो डिटेल में जाकर के देखो, न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्ट है, सारा चीज है उसमें, ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सो दैट्स वाई हम बोल सकते हैं कि पोटेंशियल कांस्टेंट होता है कंडक्टिंग मटेरियल पे। दूसरी बात, इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। मान लो कि एक कंडक्टिंग शेल है, इस तरह से स्फेरिकल शेल है ये, ठीक है। और अगर आप इस कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल से अगर आप इसको +Q चार्ज दे रहे हो, ठीक है, तो मैंने कहा था चाहे वो कंडक्टिंग शेल हो चाहे तुम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लो, इट इज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। और ये क्या है? होलो कंडक्टिंग स्फीयर, HCS, होलो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग है ये, SCS ले लो, ठीक है। तो +Q चार्ज अगर इसको आप दे रहे हो तो पता है कि ये +Q चार्ज कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे। इसका रीजन मैंने पहले लेक्चर में क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना है? यहाँ पे 0 है। इस केस में भी तुम यही कर सकते हो, अगर ये +Q चार्ज दोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ होगा? सरफेस पे। क्यों होगा? क्योंकि अगर आप कहीं भी मान लो कि सपोज कि तुम मान लो कि चार्ज तुमने दिया, +Q चार्ज दिया, मतलब क्या? इस पे पॉजिटिवली चार्ज हो गया, मतलब क्या? इससे इलेक्ट्रॉन तुम निकाल लिए, इलेक्ट्रॉन को निकालना ही पॉजिटिव चार्ज कहलाता है, उस पर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को देना ही उस पर एक्सेस नेगेटिव चार्ज आ जाना होता है, समझ गए। तो जब आप इस पे +Q चार्ज दिए तो कोई कहता है सर मैं +Q चार्ज मान रहा हूं कि ये अंदर में भी है ना, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज अंदर भी है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ये चीज तो आपको पता है कि जब आप कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज दे रहे हो तो चार्ज ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। अगर मैं यहाँ पे कोई Q चार्ज दे रखूं, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा? तो चार्ज की वजह से ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, मैग्नेट की वजह से ही तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, समझे। तो जब आप इसको चार्ज दिए तो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया आपने, यहाँ भी आपने सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज दिया तो एक आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, समझे। बोला हाँ, लेकिन आपको ये चीज पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कंडक्टिंग मटेरियल पे, वो कितना होता है? ई नेट का वैल्यू 0 होता है सर, होता है कि नहीं? ये पता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो कि अंदर चार्ज भी मैं मान लिया कि डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो यहाँ इस किसी भी स्फीयर के किसी भी यहां से लेकर के यहाँ तक किसी भी एक पॉइंट से तुम एक गॉसियन सरफेस बना लो, बना लिया मैंने गॉसियन सरफेस, इट्स ए गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के लिए क्या करोगे? गॉस लॉ लगाओ। गॉस लॉ क्या कहता है? ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मुझे पता है कि इस कंडक्टिंग मटेरियल पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 0 है, तो रख दो 0। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चार्ज इनक्लोज्ड तो 0 होना चाहिए ना। क्या तुम्हारा ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज 0 है? तुमने तो मान लिया हाँ है, चार्ज है उसके अंदर, लेकिन चार्ज तो नहीं होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। नहीं, समझ गए, क्योंकि चार्ज अगर हो गया वहां पे, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगा, इस पॉइंट पे वैल्यू नहीं आ जाएगा। चार्ज इंक्लोज हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया, ds इसका 4πr² एरिया हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ जाएगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल पे क्या होता है? 0 होता है। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट कि जो आप चार्ज दे रहे हो, चार्ज इज गिवन टू द कंडक्टिंग मटेरियल दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द कंडक्टिंग स्फीयर, है ना, नॉट विद इन द स्फीयर। गॉट इट? तो ये चीज आप समझ में आपको आ गया रीजन के साथ।
समझ गए? जब भी आप एक कंडक्टिंग मटेरियल पे चार्ज दोगे तो चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे होगा। तो यू कैन राइट हियर कि चार्ज इज, है ना, ऐसे लिख लो, व्हेन चार्ज इज गिवन टू कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर मत लिखो, मटेरियल लिखो, कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, चार्जेस, है ना, आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर, डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस, है ना, नॉट विद इन द सरफेस। गॉट इट? अब समझ में आ गया? रीजन के साथ समझ में आ गया? सीबीएसई में बार बार रटते होगे कि हाँ सरफेस, अगर मैं कोई भी चार्ज को देता हूं तो वो अंदर नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, बाहर होता है। रीजन आपको समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्फीयर के बारे में, है ना, स्फीयर के बारे में। तो स्फीयर में भी क्या होता है? एक होता है आपका होलो कंडक्टिंग, है ना, होलो कंडक्टिंग स्फीयर और सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। आप अभी समझ में आ गया कि अगर मैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज दूं तो चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। अगर मैं सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर पे चार्ज दूं तो कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? सरफेस पे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके यहाँ पे कितना है, तो 0। यहाँ पे कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बच्चे क्या रटते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द कंडक्टिंग, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इज इक्वल टू 0, ऑलवेज 0। मतलब कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ऐसा है क्या? अभी मैं थोड़ा देर में बता दूंगा। ये रटना गलत है। रटना क्या चाहिए? कंडक्टिंग मटेरियल, वेयर देयर इज कंडक्टिंग मटेरियल, है ना, एट दैट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। वेयर देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर देयर इज कंडक्टिंग मटेरियल, ऑन दैट पोर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। ये आपको रखना है। हाँ, यहाँ पे हो रहा है क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, देयर इज नो एनी चार्ज इनक्लोज्ड, सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 बिकॉज़ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस। लेकिन अभी अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये स्फीयर है, अब खुद समझना, यहाँ पे मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है, और एक पॉइंट चार्ज हमने इसके अंदर रख दिया, प्लस क्यू चार्ज। अब समझना तुम, अब इसको अगर पॉइंट क्यू चार्ज रख दिया, क्लियर, तो बोलोगे कि सर एक चीज बताओ मुझे, प्लस क्यू चार्ज आपने यहाँ रखा, बोले हाँ। अब ये तो सेल है ना, अब यहाँ पे तो कंडक्टिंग मटेरियल है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, है ना। अभी क्यों रीजन सब कुछ बता चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, है ना, अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, ये रहा, ये रेड जो मैंने दिखाया, मैंने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस बनाया है वहां पे तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहां पे 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। बोला हाँ, अब गॉस लॉ लगाइए सर आप। बोले लगा रहे हैं, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज इनक्लोज्ड कितना है? ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाया है, रेड कलर का जो बनाया है, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, है ना। स्फीयर के लिए स्फीयर ही गॉसियन सरफेस होता है। तो मुझे यहाँ पे पता है पक्का कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाया। अब तुम देखो, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इंक्लोज है, क्या 0 है? नहीं, प्लस क्यू है, तो रखो यहाँ पे प्लस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुआ? डीएस यहाँ पे क्या है? गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, क्योंकि क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव वैल्यू आ गया, डीएस का वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ ना। बट मुझे ये पता है कि कंडक्टिंग मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, बट हो तो नहीं रहा है। ओ, तो क्या होगा? देखो, ये जो प्लस पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखे हो, ठीक है, सेंटर पे,
ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या होगा यहाँ पे कि इसके इन्फ्लुएंस्ड में जो कंडक्टिंग मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट में दौड़ता है, फोर्स लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है वो दौड़ेगा और इसके इनर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझे? और उतना ही होगा जितना ये प्लस क्यू चार्ज है। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू जब हो जाएगा, और अगर आप ये रेड कलर पे अब तुम ये गॉस लॉ लगाओ तो नेट चार्ज जो क्यू इनक्लोज्ड हो जाएगा वो आपका क्या आ जाएगा बताओ? अब जब लगाओगे ना तो क्या लगाओगे? ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर टोटल चार्ज प्लस क्यू फिर माइनस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज 0। अब देखो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं? दैट मीन्स कि तुमने अंदर में जब चार्ज पार्टिकल रखा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, और कंडक्टिंग मटेरियल पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो वो फिर से अपने आप को रीअरेंज करेगा, है ना, और उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके इनर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, इनर सरफेस पे, जितना कि तुमने पॉजिटिव चार्ज दिया है ना। ये इंड्यूस्ड चार्ज कहलाएगा। ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो कैसा चार्ज कहलाएगा? इंड्यूस्ड चार्ज कहलाएगा। समझे? तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ प्लस क्यू चार्ज भी रखते है ना, या फिर उसको आप चार्ज कुछ दे भी दिए हो, मान लो प्लस क्यू चार्ज दिए हो, तो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ना, जो कंडक्टिंग मटेरियल है ये वाला जो है ना, तो इसको मैं थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ ना, ताकि तुम और अच्छे से फील कर पाओ। एक्चुअल में ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ये रहा। समझे? तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसके अपोजिट में आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन मान लो ये कंडक्टिंग मटेरियल है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से डिस्प्लेस्ड होकर यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? उतना ही आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां से खाली हो जाता है वहां पे क्या छोड़ के जाता है? हम लोग क्या मानते हैं वहां पे? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से कंडक्टिंग मटेरियल से ऐसे आया तो आउटर सरफेस पे क्या हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज आया है तो बाहर में क्या हो जाएगा? प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। बात समझे? तो अब जो हो जाएगा पूरा, अगर होल डिस्ट्रीब्यूशन तुम देखो तो सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज होगा और इसके इनर सरफेस पे तुम देख सकते हो कि माइनस क्यू चार्ज होगा। प्लस क्यू चार्ज तुमने उसको दिया था कंडक्टिंग मटेरियल को, और एक माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आया है प्लस क्यू छोड़ के जाएगा, तो आउटर सरफेस पे प्लस 2q होगा और इनर सरफेस पे माइनस क्यू होगा यहाँ पे। अब अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं, 0 है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, देखो पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, यहाँ पे 0 नहीं है। कहाँ पे 0 है? कंडक्टिंग मटेरियल पे 0 है। तो क्या ये सही, ये कहना सही है कि कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है? अगर मैं समझ गए ना, तो ये जो बार बार लिखा रहता है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, वो एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं सिर्फ कंडक्टिंग मटेरियल को चार्ज दूं, वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा सरफेस पे, तो मैं कह सकता हूं कि अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। लेकिन अगर मैं हमेशा कह रहा हूं तो ये गलत है। मान लो मैं अभी बोला ना प्लस क्यू चार्ज रख दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। समझे? ठीक है। तो अभी किस तरह से इंड्यूस चार्ज होता है, किस समझ गए ना? तो तुम्हें क्या रखना है, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा जहां भी कंडक्टिंग मटेरियल है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ये तुम बस रट लो, ये रट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हमेशा, है ना। बट कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, ये हमेशा कहना गलत है। ये तब कहना है जब सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड सिर्फ होगा। क्लियर है? तो आई थिंक अभी सब कुछ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आंसर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगर मैं ये अब थोड़ा सा मैं मोटा कंडक्टिंग मटेरियल बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, ठीक है, मोटा बनाया हूँ थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे और भी, है ना, इस तरह से।
अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, सिर्फ प्लस क्यू चार्ज रख रहा हूँ, तो अभी आप पक्का कहाँ बोल सकते हो, प्लस क्यू चार्ज रखने का मतलब क्या है, कोई चार्ज अपने चारों तरफ क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब वही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से आपका निकलेगा, ठीक है, इस तरह से। लेकिन एक चीज आपको 100% पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि यहां से लेकर के यहाँ तक कंडक्टिंग मटेरियल है ना। तो ये 100% तुम बोल सकते हो बच्चा कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का जीरो होगा, क्योंकि क्या हुआ होगा, सुनो, ये प्लस क्यू चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरह से निकला होगा, इसके इन्फ्लुएंस्ड में आकर के इलेक्ट्रॉन इसके, है ना, इस तरह से, है ना, दौड़ा होगा। जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से आएगा तो माइनस चार्ज यहाँ पे इसके इनर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाएगा, और इसके आउटर अब कितना हुआ होगा, जितना माइनस प्लस क्यू चार्ज है। ऐसा क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर एक गॉसियन सरफेस बना लूं तो नेट इनक्लोज चार्ज कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो जीरो तभी होगा जब ये प्लस क्यू के उतना ही माइनस क्यू चार्ज जनरेट हो, तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जीरो हो जाएगा। बात समझे। अब तुम बोलोगे माइनस क्यू चार्ज सर यहाँ से आया लेकिन प्लस क्यू यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, बाहर ही क्यों आप बार बार लिख रहे हो कि माइनस क्यू चार्ज तो आया, इलेक्ट्रॉन बाहर का क्यों लिख रहे हो। इसलिए लिख रहा हूं, अगर तुम यहाँ कंडक्टिंग मटेरियल पे प्लस क्यू चार्ज दे दोगे तो मैं इसके ऊपर जस्ट कंडक्टिंग, इसके जस्ट ऊपर जो कंडक्टिंग मटेरियल है वहां से मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा, तो फिर नेट चार्ज जीरो नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा। इसीलिए हमेशा ऐसा होगा कि इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज होगा अगर निगेटिव में, तो बाहर उसके आउटर सरफेस में उसके अपोजिट चार्ज जनरेट होगा। कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, समझे कि नहीं समझे। अगर ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, इसके इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज आ गया ना, तो इसके बीच में कहीं ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन यहां से आया होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से हम दिखाएंगे प्लस क्यू चार्ज। बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको समझ में ये चीज आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज यहाँ और प्लस क्यू चार्ज यहाँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है क्या, नहीं। यहाँ पे अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है तो के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर, वो तो करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे। तो बेसिक ये कुछ कुछ कंडक्टिंग मटेरियल का समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर मैं बोलूं कि ये कोई, मान लो कि ये कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको मोटा बना देता हूं इस तरह से, थोड़ा सा ऐसे मोटा बना लिया, उसके बाद इसका रेडियस आर ले लिया। ठीक, अगर इसको आप क्यू चार्ज दे रहे हो तो अभी आपको पता है कि सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है ना, वो तो जीरो है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है के क्यू बाय, इसका रेडियस कितना है आर, के क्यू बाय आर होता है। ठीक है, अब बच्चे क्या कहते हैं कि सर एक चीज बताओ, के क्यू बाय आर तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है सर। तो देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डेल वी बाय डेल आर। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका जीरो है तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि डेल वी बाय डेल आर जो है वो तुम्हारा क्या है, जीरो है। दिस इंप्लाइज दैट कि पोटेंशियल कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट का ही डिफरेंशिएशन जीरो होता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल आप क्या बोल सकते हो, कांस्टेंट है। और अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है, आप खुद सोचो, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सरफेस पे जीरो, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो, हर जगह जीरो है। इसका मतलब सरफेस पे पोटेंशियल कितना लिख रहे हो आप, के क्यू बाय आर। तो मैं अगर यहाँ भी पोटेंशियल पूछूं कि सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा तो के क्यू बाय, अगर मैं पोटेंशियल एट सेंटर पूछूं तो आप क्या बोलोगे, के क्यू बाय आर। अगर मैं इनर सरफेस अंदर यहाँ पे पूछूं तो कितना होगा, के क्यू बाय आर। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां भी जीरो है वहां पे पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, और सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर। तो इनर सरफेस पे जितना भी, इनर में अगर मैं बात करूं,
इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरह का अगर बात करूं कंडक्टिंग स्फीयर का, तो सेम चीज, क्योंकि जब आप चार्ज देखो, अगर चार्ज के टर्म में सोचो तो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग का अगर मैं बात करूं, दोनों सेम ही चीज है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सरफेस पे ही होना है, समझे? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होना है? सरफेस पे। तो बात वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर यहाँ पे कितना है? 0 है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है? KQ/R। तो यहाँ पे कितना है? KQ/R। सेंटर पे कितना है? KQ/R। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक चीजें था, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब मैं तुमसे अलग अलग क्वेश्चन देता हूं, उससे तुम्हें और समझ आपका बढ़ेगा इसमें। ठीक है, देखो, मान लो कि मैंने एक इस तरह का स्फीयर दिया, इस तरह से, इसका मान लो कि रेडियस R है और इसका रेडियस 2R है। ठीक, मान लो कि इसके सेंटर पे मैंने +Q चार्ज रखा और इसको मैं बाहर से +Q चार्ज दिया। क्लियर? अब आपको बताना है कि मैं यहाँ पे, ठीक है, 3 पॉइंट ले रहा हूं, एक पॉइंट ये A पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये B पॉइंट और थर्ड पॉइंट ये C पॉइंट। ठीक है, ABC। आपको A पे पोटेंशियल बताना है, पोटेंशियल एट A क्या होगा, पोटेंशियल एट B क्या होगा, पोटेंशियल एट C क्या होगा। समझ गए? ये आपको बताना है। नेक्स्ट में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एट A बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट B बताना है और इलेक्ट्रिक फील्ड एट C बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अगर अभी आप देखो यहाँ पे, है ना, कि एक सेकंड, हाँ, अब ये +Q चार्ज है। अब जो बाहर से आप +Q चार्ज दिए हो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? सरफेस पे होगा। क्लियर है यहाँ तक? ये चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा बच्चा? सरफेस पे। अगर मैं A पॉइंट पे देखूं, जब ये आप +Q चार्ज दिए, इस +Q चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होगा, पहले ऐसा समझो। तो आप पहले वो पॉइंट खोलो जहां पे कि आप बोल सकते हो सर 100% इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कौन सा पॉइंट बताए थे? कंडक्टिंग सरफेस पे, है ना, कंडक्ट। तो आप कहां बोल सकते हो कि 100% इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? वो B पॉइंट है। B पॉइंट पे आप, क्योंकि यहां से B पॉइंट मतलब इसके बीच में कहीं भी, है ना, इसके बीच में क्या है? कंडक्टिंग मटेरियल है, थोड़ा सा मोटा वाला कंडक्टिंग, ये स्फेरिकल सेल ही है, एक्चुअल में इसी को सेल बोलते हैं, थोड़ा मोटा है ना, मोटा वाला स्फेरिकल सेल है, जिसका कि इनर रेडियस है R, आउटर रेडियस है 2R। ठीक है, तो मैं अगर इसके बीच में कहीं भी तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो तुम क्या बोलोगे? सर हमेशा 0। ये आप चार्ज रखे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए हो, ये जो आप चार्ज दिए हो, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किए हो, ओवरऑल आपने कंडक्टिंग मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दिया है। बोला हाँ। तो आप 100% सर मैं बोल सकता हूं कि ये कंडक्टिंग मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है। मतलब बिना देखे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड एट B 0 बोल सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सर, तो मैं इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट पे कहीं भी अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाऊं, अगर कहीं भी अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊं, यहां से लेकर के यहां तक, चलो यहां पे बना लेते हैं, अगर मैं कोई गॉसियन सरफेस बनाऊं, तो सर ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कितना होना चाहिए? 0 तो है पक्का, ये मुझे पता है। देखते हैं होता है कि नहीं। फिर मैं गॉस लॉ लगाऊंगा, तो E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, तो चार्ज इनक्लोज तो 0 होना चाहिए। क्या चार्ज इनक्लोज 0 है आपका? नहीं। इसके अंदर देखो यहाँ पे पॉइंट चार्ज +Q सेंटर पे रखा है, इसका मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा इसके अपोजिट में, तो इसके इनर सरफेस पे -Q चार्ज डिपोजिट हो जाएगा। दैट मीन्स की -Q चार्ज। अब ये -Q चार्ज अगर आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके इनर सरफेस पे आ गया, तो जहां से आएगा वहां पे क्या छोड़ के जाएगा? +Q चार्ज, है ना। तो यहाँ पे
इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया और आउटर सरफेस पे ही छोड़ेगा, ये बता चुके हैं, इसके बीच में कहीं नहीं छोड़ेगा। तो प्लस क्यू चार्ज बाहर में चला गया। तो अब क्या करो, क्या करना चाहिए आपको कि इस तरह से बना लो, पहले इस तरह समझ गए। अब हम फिर से एक न्यू डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। ये कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके सेंटर पे प्लस क्यू हो गया, एक इनर सरफेस पे माइनस क्यू हो गया और आउटर सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज दिए थे और इंड्यूस चार्ज की वजह से प्लस क्यू चार्ज आया, तो प्लस 2 क्यू चार्ज हो गया टोटल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक, अब तुम बताओ मुझे, यहाँ पे 3 तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। एक तो मुझे आना चाहिए कि प्लस क्यू चार्ज अगर पॉइंट चार्ज है तो इसके वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज इक्वल टू के क्यू बाय स्मॉल आर। क्लियर है, के क्यू बाय स्मॉल आर। बोला हाँ सर। और अभी मैंने बोला कि जो एक, अगर मैं एक स्फीयर बनाऊं, थिन स्फेरिकल सेल, थिन स्फेरिकल सेल, तो अगर ये इसका रेडियस आर है और स्फेरिकल सेल पे प्लस क्यू चार्ज है तो उसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय कैपिटल आर रेडियस। और अंदर में क्या होता है, जो सरफेस पे होता है, तो अंदर में कहीं भी अगर लिखेंगे तो के क्यू बाय आर। बाहर क्या होता है, बाहर में पॉइंट चार्ज की तरह होता है, यानी कि ये प्लस क्यू चार्ज जो है ना, इसके सेंटर पे रख दो और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्मॉल आर डिस्टेंस पे होगा, यानी कि स्मॉल डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, उसी तरह करता है। मतलब यहाँ पे बाहर में अगर मैं पूछूं तो के क्यू बाय स्मॉल आर हो जाएगा। बात समझे, मतलब सेंटर से जितना डिस्टेंस होगा उस पर डिपेंड करेगा। ये चीज आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस, है ना। तो अभी आप देखो, मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना है, तो यहाँ पे रीजन क्या है, एक पॉइंट चार्ज की वजह से है और एक इनर सरफेस पे आप देख रहे हो कि माइनस क्यू चार्ज है, उसका रेडियस कितना है, आर है, और एक प्लस 2 क्यू, एक थिन स्फेरिकल सेल टाइप का है यहाँ पे, ये इसका रेडियस कितना है, 2r है। तो पोटेंशियल एट ए रीजन क्या हो सकता है, एक पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से स्मॉल, यहां से मैं डिस्टेंस मानना पड़ेगा मुझे स्मॉल आर, तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाय स्मॉल आर। समझे। और इनर सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अंदर में होगा, क्योंकि ये पॉइंट, ए पॉइंट जो है माइनस क्यू जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके अंदर है, स्फेरिकल सेल के अंदर है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, के और माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज है, डिवाइड बाय क्या लिखेंगे, स्मॉल, सॉरी कैपिटल आर, क्योंकि मुझे पता है जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके वजह से अंदर में होगा। बात समझे। उसके बाद प्लस 2 क्यू, देखो तो जो प्लस 2 क्यू के वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो ए पॉइंट जो है प्लस 2 क्यू जो स्फेरिकल सेल है उसके अंदर लाई कर रहा है, तो जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही उसके अंदर होगा। तो आप क्या बोलोगे, के 2 क्यू बाय 2r, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल प्लस 2 क्यू की वजह से क्या होगा, सरफेस पे के 2 क्यू बाय 2r, रेडियस 2r, तो अंदर में भी तो उतना ही होगा, ये भी जस्ट यहाँ बता चुके हैं। तो यहाँ पे ए पॉइंट पे सब कुछ निकाल रहे हैं हम, तो पोटेंशियल एट ए हो गया। इसी तरह से अगर मैं बात करूं अब पोटेंशियल एट बी, तो पोटेंशियल एट बी मतलब इसके बीच में कोई भी पॉइंट, इसके बीच में, तो मैं अगर ये पॉइंट ले रहा हूं बी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या लिखेंगे, एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से। ठीक है, मैं बना लेता हूं फिर से तुम्हें ऐसा, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस 2 क्यू, मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ बी पॉइंट, ये मान रहा हूँ इसके बीच में कोई भी पॉइंट, तो पोटेंशियल एट बी क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से सब कुछ भूल जाओ, पॉइंट चार्ज की वजह से सिंपल, आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फिर पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय स्मॉल आर। माइनस क्यू चार्ज इनर सरफेस पे है, और ये इनर स्फीयर जो मैं ये ले रहा हूँ, ये स्फीयर देखो, माइनस क्यू चार्ज जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये पॉइंट तो इस स्फीयर के बाहर हो गया ना। अगर ये बाहर पॉइंट हो गया तो बाहर पे पोटेंशियल क्या होता है, के माइनस क्यू डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, के माइनस क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर। कोई डाउट है, क्योंकि ये स्फीयर, जस्ट मैंने कहा था कि अगर आप क्यू चार्ज देते हो, बाहर में अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा हूं तो इसको सेंटर पे मान लो, है ना, और बाहर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है, यानी कि के क्यू बाय स्मॉल आर। तो सेंटर से डिस्टेंस में स्मॉल आर लिया हूं, तो के क्यू बाय के माइनस क्यू बाय आर,
यहाँ पे माइनस चार्ज है, और ये पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। क्लियर है। फिर प्लस टू क्यू की वजह, अब प्लस टू क्यू की वजह से जब लिखेंगे तो ये पॉइंट अंदर में है, तो क्या लिखेंगे, के टू क्यू प्लस टू क्यू डिवाइड बाय, अब जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वही तो अंदर होगा, क्योंकि ये पॉइंट जो बी पॉइंट है ये स्फीयर के लिए अंदर में है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2r। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, के क्यू बाई आर। तो पोटेंशियल एट बी क्या हो गया, के क्यू बाई आर। बात समझे कि नहीं समझे? अब तुम यहाँ पे देखो तो ये चीज भी समझ में तुम्हें आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो पोटेंशियल क्या आना चाहिए, कांस्टेंट। तुम देखो ये कांस्टेंट वैल्यू आया। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछूं तो के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ पे पूछूं तो ये स्मॉल आर पे तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यहाँ भी पूछूं तो कैपिटल के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ भी पूछूं के क्यू बाई कैपिटल आर, यहाँ भी पूछूं के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि आर तो इसका कांस्टेंट है, रेडियस है। समझ गए? तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ गया, मतलब कि यहां से लेकर के कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करूं उसके बीच में, तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो गया, के क्यू बाई आर। ये जस्टिफाई भी कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 को। इसका मतलब जो मैंने किया सही है। इसका मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो कंडक्टिंग मटेरियल पे, और तुम्हारा आंसर वेरिएशन में, वेरिएबल में आ रहा है स्मॉल आर में, समझना गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, ऐसे पढ़ोगे ना एकदम सीक्वेंस वाइज, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जेईई मेंस का क्वेश्चन दे दो, नीट का, एडवांस का, मैं एडवांस का ही बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस का क्वेश्चन में देखो बेसिक से ही एडवांस का क्वेश्चन बनता है। एडवांस में क्या होता है, 2-4 क्वेश्चन को मर्ज कर देंगे कॉन्सेप्ट को, हो गया एडवांस क्वेश्चन। ज्यादा वैसा नहीं होता है कुछ, बट कॉन्सेप्चुअली अगर क्लियर हो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्लैरिटी आ जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे करके हो रहा है, समझे? तो कॉन्सेप्चुअल जो है वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है। तो ये के क्यू बाई आर आ गया। अब ये समझ में भी आपको आ गया कि हाँ किस तरह से मुझे समझ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो पोटेंशियल कांस्टेंट आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं सी पॉइंट पे, है ना, तो सी पॉइंट पे भी आप कैसे बोल सकते हो, देखो ये है, फिर ये है, ठीक है, और ये पॉइंट चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस क्यू आ गया, यहाँ पे प्लस 2 क्यू आ गया। अगर मैं यहाँ पे पूछूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलोगे? पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होगा, ये सी पॉइंट मान लेता हूं, के क्यू बाई स्मॉल आर, माइनस क्यू भी इसके बाहर ही है, इस स्फीयर के बाहर है, तो सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज लेकर के यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस लेंगे, तो प्लस के माइनस क्यू बाय स्मॉल आर प्लस, अब प्लस 2 क्यू के, ये पॉइंट जो है प्लस 2 क्यू के भी बाहर है, तो फिर इसके लिए भी क्या लिखेंगे, के 2 क्यू बाय स्मॉल आर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये और ये कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर हो गया। समझ गए? हाँ। अगर मैं तुम्हें सरफेस पे ही पूछ देता, मान लो ये डी पॉइंट में लेता हूँ, तो पोटेंशियल एट डी क्या हो जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू बाय, अब यहाँ से स्मॉल आर कितना है यहाँ पे 2r, रेडियस के बराबर है आउटर स्फीयर का, ये हो गया। माइनस क्यू के वजह से क्या होगा, माइनस क्यू के भी बाहर है ये पॉइंट, है ना, तो यहाँ भी स्मॉल आर लेंगे जो कि 2r के बराबर है, तो लेंगे के माइनस क्यू बाय 2r, ठीक है, प्लस, अब ये प्लस 2 क्यू की वजह से क्या लेंगे, ये तो सरफेस पे ही लाइक कर रहा है, तो के 2 क्यू बाय 2r, ये और ये कट गया, 2 कट गया, के क्यू बाय कैपिटल आर। अरे कांस्टेंट वैल्यू आया, आना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कंडक्टिंग मटेरियल पे लिया है, तो कंडक्टिंग मटेरियल पे अगर लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट आना चाहिए। आ रहा है ना? देखो वही आ रहा है जो यहाँ पे आया था, तुम चेक करो, ये देखो वही आया ना जो बी पॉइंट पे आया, तो यहां से यहां तक मैंने कहा तो सेम आएगा, सेम आना चाहिए, तो आ गया। बात समझे? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है ना, इस तरह का चीज आए तो पहले इंड्यूस्ड कर लो चार्ज को, अगर इनर रेडियस आउटर रेडियस बीच में कंडक्टिंग मटेरियल हो, मतलब थिक स्फेरिकल सेल हो, तो इस तरह से प्रॉब्लम करेंगे, मतलब पहले चार्ज को इंड्यूस करना पड़ेगा। चलो एक दो और कर लेते हैं, और क्या इसमें क्या है। चलो अभी मैं एक थोड़ा सिंपल लेता हूं, ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है, मान लो कि इसके बीच में मैंने प्लस 2 क्यू चार्ज दे दिया, ठीक, अभी मैं और बाहर से कोई चार्ज नहीं दिया। अब मैं फिर से वही पूछ रहा हूँ कि ए बी और सी पे बताइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए क्या होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अगर बात करते हैं तो पोटेंशियल, अभी देखो ये हो गया, इसका रेडियस मान लो r है, इसका रेडियस 2r है, तो फिर वही होगा कि इलेक्ट्रिक प्लस 2q चार्ज जो पॉइंट चार्ज यहाँ पे रखे हो, तो ये 100% यहाँ पे कह सकते हो कि इसके बीच में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। तो पोटेंशियल क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए। अगर यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओ तो क्या इसके अंदर चार्ज इंक्लोज जीरो है, नहीं, +2q है, तो उसको तो आना चाहिए। बोला हाँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो यहाँ पे जनरेट कर रहा है पॉइंट चार्ज, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस्ड में आकर के इस कंडक्टिंग मटेरियल में जो इलेक्ट्रॉन होगा फिर दौड़ेगा, और इसके अंदर उतना ही चार्ज जनरेट करेगा जितना +2q आएगा, यानी -2q जनरेट करेगा, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, और +2q बाहर आ जाएगा। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, पहले वाला यूज किया मैंने। अब पोटेंशियल एट ए मैं लिखूं तो एक पॉइंट चार्ज के वजह लिखोगे k2q बाय, है ना, स्मॉल r, यहां से डिस्टेंस लेंगे, पॉइंट चार्ज है। -2q देखो तो सरफेस स्फीयर के अंदर है, -2q का जो इनर स्फीयर है, ये इनर स्फीयर जो है यहाँ पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ए पॉइंट जो है अंदर में है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस k -2q बाय कैपिटल R, क्योंकि जो सरफेस पे होगा वही अंदर में होगा। फिर अगर मैं बात करूं के बाहर वाले स्फीयर की वजह से, तो वो अंदर में पॉइंट है ये, तो फिर क्या लिखूंगा, k2q बाय 2r, जो सरफेस पे होगा वही अंदर में होगा, ये और ये कट गया, आंसर क्या आ गया, 2kq बाय स्मॉल r। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया कि नहीं आया, आया। तो ऐसा रटने का नहीं कि कंडक्टिंग मटेरियल पे अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ऐसा नहीं रटने का, ठीक है, ये गलत है। तो अगर मैं अभी बात करूं अब बी पॉइंट पे, तो पोटेंशियल एट बी फिर से करोगे k2q, पॉइंट चार्ज की वजह से लिखेंगे, डिस्टेंस स्मॉल r, प्लस -2q जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस्ड हुआ है, ये पॉइंट बाहर में है, इसलिए k -2q बाय स्मॉल r, प्लस +2q की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे, बी पॉइंट अंदर में है, तो k, है ना, 2q बाय 2r, जो सरफेस पे होगा वही अंदर में होगा, ये और ये कट गया, देख कांस्टेंट वैल्यू आया। बोले हाँ सर, ये तो कांस्टेंट वैल्यू आ गया, बात समझे। तो इसमें इस तरह का प्रॉब्लम अब आराम से कर लोगे, कहीं भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने आएगा निकाल लोगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करो तो वही करो, गॉसियन सर्किट बनाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ। जैसे मान लो कि मैं तुमसे यहाँ पूछ रहा हूँ, देखो, चलो पहला प्रॉब्लम जो मैंने दिया था, यहाँ पे क्यू चार्ज, फिर इसको मैंने क्यू चार्ज दिया था, यहाँ पे -q चार्ज आ गया था, और इसकी वजह से एक चार्ज इंड्यूस्ड हुआ था, टोटल 2q चार्ज बाहर में आ गया। मान लो मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे आप गॉसियन सर्किट बना लीजिए ऐसे करके। तो गॉसियन सर्किट बनाओगे तो क्या लिखोगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख रहे हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, तो क्या लिखोगे, ई डी एस क्या लिखोगे, 4πr², यहाँ से रेडियस स्मॉल r, 4πr², चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, इधर आ गया, तो KQ बाय स्मॉल r² आ गया ए पे, है ना। अगर मैं यहाँ बी पे बोलूँ ना कि बी पे तो 100% जीरो है, तो लगाओगे तो भी जीरो आ जाएगा, और ऐसे भी बोल सकते हो कंडक्टिंग मटेरियल है, जीरो है, समझे, चार्ज इनक्लोज जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी जीरो है। अगर मैं सी का बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड सी करोगे, फिर यही कर लिखोगे, ई 4πr², यहाँ पे, है ना, गॉसियन सरफेस ऐसा बनाएंगे, इक्वल टू चार्ज इनक्लोज देखो, -q +q कट गया, लेकिन ये +2q बच जाएगा, तो 2q बाय एप्सिलॉन नॉट, यही आंसर हो गया तुम्हारा। ये 4πε0 हो गया k2q बाय r²। समझे, सिंपल गॉसियन सर्किट बनाते जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाओ, क्लियर है। तो इस तरह का ये जो पोटेंशियल के बारे में है और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है, ड्यू टू स्फेरिकल सेल। तो ये चीज अभी मैंने चला, ये थोड़ा सा थिक स्फेरिकल सेल यहाँ पे तुम कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आप ये चीज करके आना, फिर मैं और आगे नेक्स्ट में थिन स्फेरिकल सेल बताऊंगा, ठीक है। चलो बता देता हूँ, लिखो। अब नेक्स्ट में क्या है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल। बहुत सारा थिन स्फेरिकल सेल होगा। ऐसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इधर ये एक पतला सा एक आ गया, थिकनेस नहीं है, और इसके बीच में भी कोई कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, हटा दिए। इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिंग मटेरियल था उसको रिमूव कर दिया। तो अब ये क्या हो गया, आर रेडियस हो गया, और ये 2r रेडियस हो गया। समझे? तो अगर मैं फिर से क्वेश्चन दूं यहाँ पे कि प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे दिया सेंटर पे, और मैं फिर से तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल सब जगह क्या है। मतलब ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, या फिर सरफेस पे भी पूछ सकता हूँ, है ना। तो पोटेंशियल एट ए क्या है, पोटेंशियल एट बी क्या है, पोटेंशियल एट सी क्या है। समझ गए? और आपको पोटेंशियल एट सरफेस भी बताना है क्या होगा। समझना अच्छे से, ठीक है? तो फिर डाउट नहीं होगा। देखो प्लस क्यू चार्ज जब आप सेंटर पे रखे हो तो ये तो कंडक्टिंग मटेरियल है, ये वाला ये यहीं तक है, इसके बीच में जुड़ा हुआ नहीं है, कंडक्टिंग मटेरियल जुड़ा हुआ नहीं है, ये अलग सेल है, ये अलग सेल है। तो ये प्लस क्यू, लेकिन तुम कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बोल सकते हो? यहाँ पे तो 100% इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पे 100% इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे, फिर उसके अंदर चार्ज आ जाएगा प्लस क्यू, इसका मतलब इसके इनर सरफेस पे क्या होगा, मैं इसे बना देता हूँ थोड़ा सा। उसके इनर सरफेस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लूं और फिर एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे बना लूं इसी कंडक्टिंग मटेरियल पे, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो पक्का वहां जीरो होना चाहिए, लेकिन है नहीं। इसका मतलब इसके अंदर माइनस क्यू चार्ज जनरेट होगा। अब ये चार्ज इनक्लोज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। अब ये माइनस क्यू जाएगा तो ये हवा में थोड़ी प्लस क्यू होगा, इसके 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 आउटर सरफेस पे प्लस क्यू जनरेट हो जाएगा, है ना। ये पतला है लेकिन है तो कंडक्टिंग मटेरियल ना। इसके अंदर अगर माइनस क्यू होगा तो इसके बाहर में क्या हो जाएगा, प्लस क्यू, इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा उसके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर के। बोला हाँ। अब ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अब यहाँ इसका इस कंडक्टिंग मटेरियल को देखो तो यहाँ भी तो चार्ज इंक्लूड जीरो होना चाहिए। बोला हाँ। तो ये देखो प्लस क्यू माइनस क्यू तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस क्यू बचा, तो यहाँ भी इसके अंदर माइनस क्यू और बाहर में प्लस क्यू। बात समझे? बोला हाँ। कोई डाउट है क्या? ये अगर सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, इनर सरफेस पे माइनस क्यू, इसके आउटर सरफेस पे कितना, प्लस क्यू, इलेक्ट्रॉन दौड़ाना ऐसे करके कंडक्टिंग मटेरियल का, ऐसे करके। अब ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फिर गॉसियन सरफेस मैंने बनाया, उसके अंदर चार्ज इंक्लोज जीरो होना चाहिए। बोला हाँ। तो प्लस क्यू माइनस क्यू तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस क्यू बच गया, तो इतना ही माइनस क्यू इसके इनर सरफेस पे इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, ये सबके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो बाहर में प्लस क्यू। ठीक है, अब समझना यहाँ पे मैंने तुमसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कॉन्सेप्चुअली समझना, तुमको पता चलेगा कुछ टाइम के अभी बाद कि मुझे ना चार्ज अगर मैं इंड्यूस नहीं भी करूँ ना इस तरह के केस में, और नहीं करते हैं, अगर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूं जो चार्ज गिवन है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चार्ज इंड्यूस्ड करूं या ना करूं, पहले पड़ जाएगा अभी नहीं पड़ेगा। क्यों? उसका रीजन अगर समझ जाओगे तब तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाओगे। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, ये क्लियर नहीं होता है ना, तो कहीं करता है, कहाँ ना करें, कहाँ करें, इस तरह की कंफ्यूजन जनरेट हो जाता है उसके माइंड में। तो भाई पहले समझो तुम। जैसे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए, तो क्या लिखोगे, इस पॉइंट चार्ज के वजह लिखोगे के क्यू बाई स्मॉल आर। अब तुम देखो ये स्फेयर जब लोगे, ये स्फेयर, तो माइनस क्यू स्फेयर का जब तुम पार्ट लोगे तो इसका इनर माइनस क्यू, आउटर प्लस क्यू, इसका इनर माइनस क्यू, आउटर प्लस क्यू। इस माइनस क्यू प्लस क्यू का जो पेयर है, इस दोनों का तो इलेक्ट्रिक दोनों का जो रेडियस है वो तो सेम है कि नहीं? पहले ये बताओ मुझे। अगर मैं माइनस क्यू का अगर मैं रेडियस पूछूं तो रेडियस आर, इस प्लस क्यू का बोलूं तो रेडियस आर, इस माइनस क्यू का बोलूं तो रेडियस आर, इस प्लस क्यू का बोलूं, सॉरी, इस माइनस क्यू का बोलूं तो 2r, इस प्लस क्यू का बोलूं तो 2r। समझे? बोला हाँ 2r है। अच्छा, रेडियस जो है अंदर वाले जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, उसका रेडियस, और बाहर में जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है माइनस क्यू प्लस क्यू, उसका जो रेडियस 2r है,
इस दोनों का तो सेम ही है, तो दोनों जो पेयर जो जनरेट हुआ है सेम अमाउंट ऑफ चार्ज, तो भाई दोनों चार्ज तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मतलब दोनों पोटेंशियल तो कैंसिल आउट करेगा हर जगह। मान लो मैं ए पॉइंट पे लिख रहा हूं, तो तू माइनस क्यू के वजह से भी लिखोगे प्लस के माइनस क्यू डिवाइड बाय रेडियस आर, स्फीयर पे जो होगा वही अंदर में होगा। फिर तो उसी पे प्लस क्यू चार्ज भी तो है आउटर सरफेस पे, और उसका भी रेडियस कितना है आर है, तो प्लस के क्यू ये, और ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा बार बार। इसी तरह से जो ये बाहर वाला का भी अगर लिखोगे के माइनस क्यू बाय 2r प्लस के प्लस क्यू बाय 2r, ये भी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फिर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। मतलब ना भी करूं, अगर मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखता तो कितना आता है के क्यू बाय आर, और अभी भी यही आ रहा है और बार बार आएगा, क्योंकि ये मुझे पता है अगर तुम थिन स्फेरिकल सेल ले लिया बहुत सारा, है ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, बहुत सारा थिन स्फेरिकल सेल ले लिया, उसके बीच में कंडक्टिंग मटेरियल है नहीं, पतला पतला सा बहुत सारा ले लिया, तो इनर सरफेस पे तो हमेशा माइनस क्यू प्लस क्यू का जनरेट पेयर होगा, हमेशा होगा, समझ रहे हो, क्योंकि उसी में तो कंडक्टिंग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, तो जितना इनर पे होगा उतना आउटर पे होगा, ये तो होना चाहिए। बोला हाँ। ओ, तो फिर हमेशा इसका लिखने का क्या लॉजिक, कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग इस तरह क्वेश्चन में नहीं करते हैं, है ना, इंड्यूस्ड नहीं करते हैं। और पहले वाला में क्या था, इसमें आपको पहले इंड्यूस्ड करना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम आपका आंसर सही होगा, नहीं करोगे आंसर गलत को। क्यों, क्योंकि इसके बीच में जो कंडक्टिंग मटेरियल था, माइनस क्यू अगर यहाँ जनरेट हुआ तो प्लस क्यू तो बाहर में जनरेट हुआ ना, दोनों का रेडियस अलग है, इसका रेडियस आर है तो इसका रेडियस 2r है, तो कहीं भी अगर तुम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखोगे तो माइनस क्यू की वजह से भी लिखना पड़ेगा, और इसके वजह से भी लिखोगे तो कैंसिल आउट नहीं होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करेगा, जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। लेकिन इसी केस में तुम देखो थिन स्फेरिकल सेल में ऐसा नहीं हो रहा है, बात समझे, हाँ, इसीलिए ऐसा होता है। तो ये छोटा छोटा चीज है, बहुत ही इंपोर्टेंट है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। इसे मैं तुम्हें भी क्वेश्चन देता हूँ, देखो अब तुरंत तुरंत लिख लोगे, बहुत आता है क्वेश्चन, है ना, इस तरह का आता है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज दे दिया, यहाँ भी प्लस क्यू चार्ज दे दिया, सब जगह दे दिया प्लस क्यू, चलो यहाँ माइनस देते हैं, माइनस क्यू चार्ज देते हैं। अब इसमें ना, अब तुमको दिमाग में आ गया कि मुझे इंड्यूस करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा एक माइनस क्यू प्लस क्यू का जो भी होगा निगेटिव इनर पे और आउटर पे निगेटिव और पॉजिटिव होगा, रेडियस सेम होगा, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या करना उसका, हम क्या करेंगे करके, तो अभी अगर मैं ये सरफेस में, सरफेस पे अभी पूछ रहा हूँ, कहीं भी लिख सकते हो, मैं सरफेस पे लिख रहा हूँ, मान लो पोटेंशियल एट ए, तो लिखो उसी तरह से, पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाय स्मॉल आर, प्लस क्यू इस प्लस क्यू का सरफेस पे ही है, तो के क्यू बाय, सॉरी इसका इनर रेडियस आर देते हैं, आउटर, तो ये स्मॉल आर हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे कैपिटल आर। अब ये सरफेस पे है तो के क्यू बाय कैपिटल आर, और माइनस क्यू के जो है ये ए पॉइंट जो है अंदर में है, इस स्फीयर के अंदर में है, तो अंदर में इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होगा, तो के माइनस क्यू बाय 2r, ये 2r ले लेते हैं, समझे, तो ये आंसर हो गया। अगर मैं पोटेंशियल एट बी पूछूं तो क्या लिखोगे, के क्यू, है ना, बाय, अब ये स्मॉल आर यहाँ से पॉइंट चार्ज की वजह से कितना हो जाएगा 2r, प्लस प्लस क्यू चार्ज आप दियो के क्यू बाय, ये बी पॉइंट जो है ये स्फीयर के बाहर में है, तो स्मॉल आर हो जाएगा, तो के क्यू बाय 2r, और के माइनस क्यू, अब ये सरफेस पे ही है माइनस क्यू का, तो 2r, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या हो गया के क्यू बाय 2r। अरे सर कांस्टेंट वैल्यू आया, आना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टर है, और कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है, पोटेंशियल क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आ रहा है, यहाँ भी वही सेम चीज है। तो 2 स्फीयर दे दो, 3 स्फीयर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग लिखते जाओ स्फीयर की वजह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, यहाँ पे भी लिखने बोले यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कॉन्सेप्चुअली क्लियर है। तो मैं और भी क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस नेक्स्ट में करा दूंगा, अभी आप इतना कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ के आओ, है ना, ज्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, इसी को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, है ना, और समझो और खुद करो, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, कुछ अगर नहीं आया समझ में तो मैं फिर आंसर करूंगा, ठीक है, चलो
अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो और लाएं, मोटिवेट हों हम, है ना, लाएंगे तो लाएंगे ही, लेकिन एक मोटिवेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।